कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान को करारा तमाचा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अंतिम फैसला आने तक फांसी पर लगाई रोक। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष रॉनी एब्राहम ने पढ़ा फैसला। सभी 11 जजेस ने फैसले पर जताई सहमति। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना कुलभूषण जाधव की जान को खतरा, पाकिस्तान उनकी सलामती सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कर गलत किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा अभी यह तय नहीं है कि जाधव जासूस है या नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की हर दलील की खारिज, कहा वियना समझौते के तहत भारत की अपील जायज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का विदेश मंत्रालय ने किया स्वागत, कहा भारत के लिए राहत भरा फैसला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल वागले ने कहा हम जाधव को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला कुलभूषण के परिवार और भारत के लोगों के लिए बड़ी राहत। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा सुषमा स्वराज और उनकी टीम को बधाई, पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। जाधव की फांसी पर रोक लगाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, कहा हम नहीं मानेंगे फैसला। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ठोस सबूत रखेंगे। जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत। आनंद शर्मा ने कहा पाकिस्तान इससे सबक सीखेगा। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा हमारी सरकार कुलभूषण जाधव को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की हार, अगर वो फैसले को नहीं मानता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद पूरे देश में खुशी, मुंबई में से लेकर कानपुर तक जश्न मना। मुंबई के पोवई में जाधव के घर के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। जाधव की फांसी पर रोक की खबर के बाद कानपुर में भी मना जश्न, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। जाधव के हक में फैसला आने के बाद वाराणसी में भी खुशी से झूमे लोग, सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली में कुलभूषण जाधव के दोस्त गदगद, कहा रिहाई की जगी आस। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, सर्वोच्च अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। सुनवाई के आखिरी दिन नरम दिखा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख, कहा निकाहनामे की शर्त बदलने के लिए काजियों को दिए जाएंगे निर्देश। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का श्रीनगर दौरा, घाटी में हालात को लेकर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से चर्चा। लालू के बाद आरजेडी के एक और नेता की बड़ी मुसीबत, हजारीबाग कोर्ट ने 22 साल पुराने हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, कल मध्य प्रदेश में अंतिम संस्कार होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डीजल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, हादसे में सड़क से गुजर रहे 2 बाइक सवार बुरी तरह से झुलसे। महाराष्ट्र के वाशिम में ऑयल मिल में लगी भीषण आग, 1 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका। वेतन नहीं मिलने से नाराज पूर्वी दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के अमरोहा में शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा, जमकर हंगामा। रंगलाई हरियाणा के रेवाड़ी में अनशन पर बैठी लड़कियों की मुहिम, अपग्रेडेशन के बाद स्कूल 11वीं 12वीं के दाखिले भी करेगा शुरू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प, 9 घायल। श्रीनगर में एक थाने पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरहद पार से गोलीबारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। शिमला में एक पर्यटक की स्वाइन फ्लू से मौत होने से हड़कंप, मृतक अविनाश पाटिल महाराष्ट्र का रहने वाला। उत्तराखंड के रुड़की में तेल के मिलावटखोरों पर शिकंजा, 3600 लीटर डीजल के साथ 400 लीटर पेट्रोल जब्त। यूपी लखनऊ पुलिस ने आईएएस की संदिग्ध मौत की जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय एसआईटी, 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी टीम। मथुरा में सर्राफा कारोबारियों ने खत्म किया धरना प्रदर्शन, 48 घंटे में गुनहगारों की गिरफ्तारी के भरोसे के बाद माने। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने जा रहे छात्रों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 72 छात्रों का दल जा रहा है अमेरिका। शाहजहांपुर में शादी से इनकार करने पर सनकी आशिक का खूनी खेल, लड़की का गोली मार खुद को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक।
अमरोहा में प्रसव के दौरान महिला और बच्चे की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। हापुड़ में शराब पीने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट। कन्नौज में मालगाड़ी से डीजल और पेट्रोल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 850 लीटर डीजल के साथ 4 गिरफ्तार। चित्रकूट में पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से गुस्साए पति ने दोस्त की ली थी जान, साथियों संग मिलकर कत्ल किया। आजमगढ़ में बेकाबू पिकअप वैन ने 7 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। बुलंदशहर में फेसबुक पर दोस्ती के बाद प्रेम विवाह में लड़की से धोखा, दलित होने की बात सामने आने पर पति और ससुर ने मिलकर मौत के घाट उतारा। हापुड़ में फर्जी पासपोर्ट बनाने का सामने आया मामला, एक शख्स गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश में 8 साल के मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। चित्रकूट में शिकारियों ने 5 मोर को मौत के घाट उतारा, वन विभाग की टीम जांच में जुटी। यूपी में बेलगाम अपराधी, अमरोहा में बीएसपी नेता कैलाश ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। हाथरस में 8 महीने बाद रेप पीड़ित को जगी इंसाफ की आस, एसपी दफ्तर में गुहार लगाने के बाद दर्ज हुआ मामला। 3 युवकों ने अगवा कर बंदूक की नोक पर किया था गैंगरेप। मुरादाबाद में मंझलों ने घर में घुसकर 2 नाबालिग लड़कियों से की छेड़छाड़, पीड़ित परिवार का पुलिस पर अनदेखी का आरोप। एटा में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में शराब के साथ 2 गिरफ्तार। मेरठ में कपड़ा शोरूम पर बदमाशों ने की फायरिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कन्नौज में हैंडपंप पर पानी भरने गई नाबालिग लड़की को अगवा कर गांव के 2 युवकों ने किया गैंगरेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मैनपुरी में पेड़ से लटका मिला किसान का शव, परिजनों के मुताबिक 5 लाख का था कर्ज। देवरिया में शराब के ठेके पर लूटपाट, सेल्समैन को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। कौशाम्बी में बस से टक्कर के बाद रिफाइन से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने वाले लोगों की मची होड़। हमीरपुर में शादी के मंडप से दूल्हे को भगाकर ले जाने वाली रिवॉल्वर रानी गिरफ्तार, दूल्हा की गिरफ्तार। पटना में बीजेपी दफ्तर पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के हंगामे के विरोध में आज बीजेपी का प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। पटना में फर्जीवाड़ा कर रेलवे एसएससी परीक्षा में पास कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार। मधेपुरा में एक निजी छात्रावास से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 छात्र गिरफ्तार। गया में मंदिर निर्माण को लेकर एक ही समुदाय के 2 गुटों में हिंसक झड़प, 4 जख्मी। आरा से बारात लेकर दिल्ली निकले दूल्हे ने ट्रेन लेट होने पर रेल मंत्री से ट्विटर पर लगाई गुहार, प्रभु की मदद से मुहूर्त से पहुंची ट्रेन। फरीदाबाद के पलवल में एनएच पर टायर फटने से डिवाइडर तोड़, एक साथ 3 वाहनों से टकराई कार, 3 की मौत, 5 घायल। फरीदाबाद के सूरजकुंड में झील में नहाने गए 3 बच्चों की मौत, घर में मातम पसरा। फतेहाबाद में 45 साल की महिला ने अपने घर से फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में बीमारी और डिप्रेशन का हवाला दिया। मोगा में एक पिता बना जल्लाद, 16 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की। कुरुक्षेत्र में शराब के नशे में एक युवक ने एनजीओ की मदद से चल रहे स्कूल में किया जमकर हंगामा, बच्चों के साथ मारपीट की। सीकर में भूमि विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 10 घायल, 2 की हालत गंभीर। आरएसएस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने भरतपुर पहुंचे मोहन भागवत का विरोध, कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। सवाई माधोपुर में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आया भालू, 2 लोगों को जख्मी किया। उदयपुर में डॉक्टर्स ने रचा इतिहास, 470 ग्राम वजन के 15 दिन के नवजात का किया सफल हार्ट ऑपरेशन। उदयपुर से शुरू हुआ आरके मावल का अभियान, स्वच्छ जल सबका हक, 46 शहरों में जाएंगे 52 वैन, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा साफ पानी। सहरसा में घर से भारी मात्रा में शराब बरामद, 4 लोग हुए गिरफ्तार। गोड्डा में झारखंड विकास मोर्चा के प्रदर्शन के चलते मदरसा छात्रों को परेशानी, नेशनल हाईवे पर जैम में फंसे रहे छात्र। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 21 नई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, 21,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही। कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती को लेकर 2 गुटों में झड़प, पुलिस को लगानी पड़ी धारा 144। अमेठी में गांव के दबंग ने लड़की को अगवा कर किया रेप, आरोपी दरिंदा गिरफ्तार। औरंगाबाद में एक पार्षद के घर पुलिस का छापा, इंजीनियरिंग के 26 छात्र फर्जी तरीके से प्रश्न पत्र सॉल्व करते हुए पकड़े गए।
ठाणे के अंबरनाथ में ब्रेक फेल होने के बाद ऑटो रिक्शा से टकराई मिक्सर, हादसे में 2 की मौत, 6 जख्मी। अहमदनगर में बेकरी मालिक और उसके बेटे पर गुंडों ने किया धारदार हथियार से हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अहमदनगर में आपसी विवाद में 4 लोगों ने एक केबल ऑपरेटर पर तलवार से किया हमला, बुरी तरह घायल, शख्स अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड में मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रीमा लागू का मुंबई में निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में बाइक से टकराने के बाद ऑटो कार में लगी आग, कार में सवार 3 लोग बुरी तरह से झुलसे। बिहार के कटिहार में नदी किनारे नवजात बच्ची को फेंक फरार हुई निर्दयी मां, ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई में बुधवार को तेज आंधी और बारिश से कोहराम, 5 लोगों की मौत, 8 हो गए घायल। आज दोपहर गाजियाबाद में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली मामूली राहत, मौसम हुआ सुहाना। खुल गए बाबा रुद्रनाथ के कपाट, चतुर्थ केदार के रूप में पूजा करते हैं श्रद्धालु। केदारनाथ में टला बड़ा हादसा, टेक ऑफ के बाद श्रद्धालुओं को ले जा रही हेलीकॉप्टर से निकली चिंगारी, पायलट ने सूझबूझ से कराई इमरजेंसी लैंडिंग। केदारनाथ धाम यात्रा में बना नया रिकॉर्ड, 17 दिनों तक अब 1.25 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके। पंजाब में 12वीं की परीक्षा में 12,000 से ज्यादा छात्र पंजाबी भाषा में फेल, 54% छात्रों को कामयाबी। तमिलनाडु में 18 साल के लड़के ने बनाया दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट, नासा ने लगाई मुहर, अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी शुरू। लंबे इंतजार के बाद अमेरिका से भारत पहुंची M777 हवत्ज़ा तोप, पोखरण रेंज में होगा परीक्षा।